युवानी बेटा, पापा तुम्हें बताना चाहते हैं। जुहाई पहुंचने के बाद पापा की बात मानना, शरारत मत करना। जुहाई क्यों जाना है? क्या तुम रोते हुए जुहाई जाने की जिद नहीं कर रहे थे, बड़ी शार्क देखने के लिए? और क्या तुम हमेशा इस पेजी को लेकर नहीं घूमते? पापा, आप गलत कह रहे हैं। आपको इससे माफी मांगनी चाहिए। इसका नाम जॉर्ज है। मिस्टर जॉर्ज, मुझे माफ कर दीजिए। जुहाई पहुंचकर तुम शार्क को खिलाना, जल्दी करो, फ्लाइट छूट जाएगी। युवानी, चलो चलते हैं। युवानी, पापा धीरे चलो, मुझे इसे हटाने दो। कानों को ठीक करने आओ। जॉर्ज, मैं तुम्हें व्हेल देखने ले जाऊंगा। बहुत सुंदर है, पापा के पास रहना। युवानी, अब तक 8 मिनट हो गए हैं, अभी तक कोई खबर क्यों नहीं है? सर, पहले घबराइए मत। मेरी बेटी को गई है, मैं कैसे घबराऊं? वह सिर्फ 5 साल की है। आप थोड़ा और इंतजार करें। पुलिस साहब, मेरी बेटी खो गई है, कृपया मेरी मदद करें। पहले घबराइए मत, मुझे स्थिति बताइए। यह ऐसा है जैसा मैंने पहले कहा था, उस डिस्प्ले के नीचे। मुड़कर देखा तो बेटी गायब थी। दीदी, क्या हुआ बच्चे? मेरे पापा खो गए हैं। बच्चे, दीदी को बताओ, तुम्हारे पापा कैसे खो गए? पापा मुझे और जॉर्ज को व्हेल देखने ले जा रहे थे, लेकिन मैं उन्हें नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। दीदी, क्या आपके पास भी जॉर्ज है? हाँ, तो दीदी और जॉर्ज तुम्हारे साथ पापा को ढूंढने चलेंगे, ठीक है? ठीक है। नहीं मिला, ध्यान से ढूंढो, पुलिस साहब। आप कह रहे हैं इतने सारे कैमरे हैं, किसी को ढूंढना सुई ढूंढने जैसा है। आप कह रहे हैं क्या मेरी बेटी को किसी ने उठा लिया है? सर, पहले घबराइए मत। जब तक आपकी बेटी एयरपोर्ट पर है, तब तक उसे जरूर मिल जाएगी। इन कैमरा फुटेज को ध्यान से देखिए। देखिए, वो देखिए, क्या वो अंदर है? पुलिस साहब, उस तस्वीर को जूम करके दिखाई। युवनी, हाँ, वह मेरी बेटी योनी है। क्या वही है? दीदी, यह जॉर्ज के पापा है। तो यह जॉर्ज का बच्चा है। दीदी, पापा मुझे कब ढूंढेंगे? कोई बात नहीं, दीदी तुम्हारे साथ है। दीदी यही तुम्हारा इंतजार कर रही है।
शायद पापा अभी आ जाए। दीदी, यह जॉर्ज बेबी तुम्हें दे दे, ठीक है? जॉर्ज पापा और जॉर्ज बेबी अब साथ रहने वाले हैं। पापा, पापा, युआने, तुम कहाँ भाग गए थे? तुमने पापा को बहुत परेशान कर दिया, यह जानती हो? अब तुम फंस गई। देखो, इतनी छोटी उम्र है, दिखने में भी सुंदर हो, और कुछ अच्छा काम क्यों नहीं करती? यही करना था। नहीं, शायद आप गलत समझ रहे हैं। मैं अभी फ्लाइट से उतरी हूँ, अभी शंघाई पहुंची हूँ। मैं पहले देख लेती हूँ। आपका क्या मतलब है? देखो आपने क्या उठा रखा है और मैंने क्या उठा रखा है। यह पेपा पिग है, यह छुपकर बच्चा चुराना है, समझे? पापा, यह जॉर्ज है। जो भी जॉर्ज हो, इसे सजा मिलनी चाहिए। ऑफिसर साहब, आप इस व्यक्ति की अच्छी तरह जांच करें, शायद आपको एक मानव तस्करी का गिरोह पकड़ में आ जाए। आपका क्या मतलब है? मैं आपको बताती हूँ। अब समझाना मुश्किल हो गया है ना? रुकिए, रुकिए। मत रिकॉर्ड करो। क्या कर रहे हो? घबराइए नहीं, मैं सब सबूत रख रहा हूँ। मैं आप पर नजर रखूंगा। बताओ, बुरा काम करने से कुछ अच्छा मिलता है क्या? समय नहीं है, हमें फ्लाइट पकड़नी है। इसे आप संभालिए, जल्दी जल्दी, चलो। मत जाओ, पहले बात साफ करो। आपका क्या मतलब है? पहले शांत हो जाइए। कृपया अपने दस्तावेज दिखाइए। ऑफिसर साहब, मैं सचमुच बेकसूर हूँ। मैं अभी फ्लाइट से उतरी हूँ। मैं 3 साल से विदेश में थी। मैं टोक्यो से शंघाई किसी से मिलने आई थी। मैंने अभी लड़की को देखा, वहाँ अकेली बहुत दुखी और लाचार लग रही थी। मैंने सिर्फ कारण पूछा और साथ रहना चाहा, ताकि उसके पेरेंट्स आए। यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मैं सचमुच बुरी इंसान नहीं हूँ। पहले शांत हो जाइए। बच्चा खो जाने पर पिता का गुस्सा समझा जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको मेरे साथ आकर स्टेटमेंट देना होगा। पापा, मैं तितली पकड़ना चाहती हूँ। ज्यादा दूर मत जाना। आओ, धीरे धीरे, गिर मत जाना। मिस लिन, आप है? मैं जो फेई हूं। एयरपोर्ट। पेपा पिग, पेपा पिग। तुम हो? तुम मेरे घर के सामने कैसे आ गए? पुलिस वाले ने मुझे फोन किया। उन्होंने आपकी बात मुझे साफ कर दी। यह तो एक गलतफहमी है, गलतफहमी। गलतफहमी? आपकी इस एक गलतफहमी की वजह से मुझे एयरपोर्ट पर 3 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई, और मैं जापान से शंघाई अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी। आपकी जुबान पर मैं कैसे मानव तस्कर बन गई? आप गुस्सा न करें। कल ही योनी ने मुझे आपसे माफी मांगने को कहा था। यह योनी की तरफ से आपके लिए तोहफा है। आप इसे जरूर स्वीकार करें, स्वीकार करें। मिस लिन, और उस दिन मैंने आपको जो वो केस नहीं फोटो लिया था, वो मैंने हमेशा के लिए डिलीट कर दिया है। माफ कीजिए। दीदी, दीदी, यह जॉर्ज आपको दे रही है। इसे आपके साथ रहने दें, ठीक है? दीदी को धन्यवाद कहो। खेलने जाओ। वाकई शर्मिंदा हूं। मिस्टर ज़ुएफियाई, आप वाकई बहुत लापरवाह हैं। एयरपोर्ट पर इतने लोग हैं, अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल। और मैं देख सकता हूँ, इसे युआन ही कहते हैं ना? यह युआन ही साफ दिखता है कि आमतौर पर कोई इसके साथ नहीं खेलता। साथ की कमी का साफ लक्षण है। आपको इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपकी बात मैं समझता हूं। मैं तो आमतौर पर काम में व्यस्त रहता हूं।
मुझे लगता है कि आप चाहे कितने भी व्यस्त हों, थोड़ा समय निकालकर बच्चे के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। कुछ नहीं तो बच्चे की माँ के साथ भी ज्यादा बातचीत करें। दीदी, मेरी कोई माँ नहीं है। मिस लिन, आप अपने काम में व्यस्त रहें, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। चलो योनी, पापा के साथ घर चलते हैं। ठीक है। दीदी, अलविदा। यह तो छोटी सी बात है। ये बिल्डिंग कुल 5 मंजिल की है। यहां अभी डेकोरेशन पूरा नहीं हुआ है, 2 दिन में लगभग हो जाएगा। मूल बातें आप समझ गए होंगे। कैसा लगा? 1 हफ्ते में पूरा कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं, हमारी खासियत है कि हम आपकी मांग के हिसाब से काम करते हैं। आपने 1 हफ्ते की मांग की है तो 1 हफ्ते में ही करेंगे। ठीक है, तो ये तय हुआ। ठीक है। अगले हफ्ते काम शुरू करेंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं। वाह, मैं पूछ सकता हूँ कि हम कब अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे? किस अनुबंध की बात कर रहे हो? मेरी इमारत यहाँ है, मैं भाग नहीं सकता। ऐसा करो, मैं पहले तुम्हें 10,000 की अग्रिम राशि देता हूं। हमारे यहाँ बहुत काम है। अगर तुम अच्छा काम करोगे, हम लंबे समय तक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। फिर से देखो, सबने बहुत मेहनत की, आज का काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया। बहनों, इस सप्ताह समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। यहाँ काम करने के लिए समय निकाला। XIA ओपन। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सबने इतने दिन मेहनत की है। घर जाकर अच्छे से आराम करो। अगले हफ्ते कंपनी में बिल जमा करना मत भूलना। सबको धन्यवाद। अच्छा कहा। सब ताली बजाओ। सबको धन्यवाद। ठीक है, सब घर जाओ। दीदी, अगली बार काम हो तो मुझे जरूर बुलाना। जरूर, तुम चिंता मत करो, अगली बार काम होगा तो हमें बुलाना। तुम सबने मेहनत की है, मैं पहले जा रहा हूँ। तुम्हारा काम मैं से करूंगा, फिर मैं तुम्हें बुलाऊंगा। धीरे चलना, रास्ते में। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। XIA ओपन। क्या हुआ XIA ओपन? लैन जी, मुझे लगता है कि मैं मुसीबत में हूँ। मैं उस माँ भाई को लगातार फोन कर रहा हूँ। पहले तो उन्होंने कहा कि वे आएंगे, फिर लगातार टालते रहे। आज तक टालते रहे और अब तो फोन भी नहीं उठाते। क्या वे बिल चुकाने से मुकर रहे हैं? चिंता मत करो बेटा, बेटा यहाँ आओ जल्दी। XIA ओपन, मेरे बेटे का फोन इस्तेमाल करो। नहीं नहीं, इस व्यक्ति को फोन करके देखो। ठीक है। माँ भाई, मैं लिनक्स आई ओपन हूँ। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाते? हमने सब काम पूरा कर लिया है, साफ सुथरा किया है, प्रॉपर्टी ने भी जांच लिया है। तुम मुझे बिल कब चुकाओगे? लेकिन तुमने कहा था कि काम पूरा होते ही बिल चुका दोगे। तो मुझे एक समय सीमा दो। माँ भाई, तुम मुकर नहीं सकते। हमने उन्होंने कहा कि उन्हें अभी पैसे नहीं मिले हैं, अगले महीने के अंत तक मिल जाएंगे। तब वे मुझे सूचित करेंगे। XIA ओपन, क्या तुमने उस समय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे? XIA ओपन, चिंता मत करो, चाची तुम्हारे साथ उनके पास जाएगी। मुझे उनकी कंपनी का पता बताओ, मैं दोस्त से भी पूछूंगा यह कंपनी कैसी है। इस फोन नंबर के साथ भी है, चिंता मत करो। मैंने नहीं किया, पता नहीं। मैंने लॉबस्टर स्टॉल पर मुलाकात की थी। पानी पी लो। धन्यवाद। सब साफ हो गया है। उस मॉल की सजावट एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी खाली ने की थी। खाली? हवा के खाली सुनो तो बुरा इरादा लगता है। दूसरों को खाली चेक देने वाले। पता कहाँ है? पता हुआ है रोड पर है। मैंने सोच लिया है, हमें एक सटीक योजना बनानी होगी। उन्हें अच्छी सबक सिखानी होगी। तुम्हारा पैसा एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ।
देखो, ये कंपनी की तस्वीर है। ये ऐसा दिखता है। देखो, मालिक की तस्वीर। ये मालिक ज़ूएफियाई है। ज़ूएफियाई। यह कैसे हो सकता है? तुम जानते हो। मैंने सच में नहीं सोचा था वह ऐसा काम करेगा। बॉस जो, कुछ देर नहीं मिले। तुम अकेले डिजाइन रूम में हो। तुमने कितना पी लिया है? लगातार पी रहे हो। अपनी कंपनी में ऐसे पीना ठीक है? क्या व्यापार पर थोड़ा ध्यान दे सकते हो? ज़ूएफियाई। मैं जियांग हूं। जियांग डाकू। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं ज़ूएफियाई हूं। एक डिजाइनर हूं, व्यापारी नहीं। यह काम तुम कर लो। क्या तुम व्यापार कर सकते हो? मुझसे बात करो। क्या ज़ूएफियाई है? वहाँ है। धन्यवाद मुझे देने के लिए। ज़ूएफियाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हारे घर में बच्चे हैं। ज़ूएफियाई। कौन है? मुझे पैसे वापस दो। मैं पैसे वापस दूंगा, लेकिन किसके पैसे? तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? तुमने किसी का पैसा उधार लिया है। मैंने कभी किसी का पैसा उधार नहीं लिया। तुम यहाँ बकवास मत करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। अगर तुम पैसे चाहते हो तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। बुलाओ। मत बुलाओ, मत बुलाओ। मिस लिन, आप यहाँ कैसे आ गए? क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जानते हैं? वह तो बस एक धोखेबाज है। देखो, क्या आप जानते हैं? जल्दी से मुझे पैसे वापस दो। समझ गया। मिस लिन, शांत हो जाओ। पहले मुझे छोड़ो, बोलो। क्या हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमी है? कुछ भी गलतफहमी नहीं है। आज तुम शांति से 20 लाख वापस कर दो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। नहीं, तुम जो कह रहे हो वह बिल्कुल बेतुका है। मैंने कभी तुमसे पैसे उधार नहीं लिए। हम लोग बहुत समय से मिले ही नहीं हैं। तुम यहाँ नाटक मत करो। तुम कितने अच्छे कपड़े पहने हो, लेकिन तुम एक बदमाश हो। बदमाश? आओ देखो, तुम्हारी कंपनी का मालिक एक बदमाश है। सब जल्दी से चले जाओ। यह कैसी कंपनी है? मत चिल्लाओ। मत चिल्लाओ, मत चिल्लाओ। मत चिल्लाओ, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। कर्मचारी देख रहे हैं, यह ठीक नहीं है। पहले शांत हो जाओ, बाद में बाहर बात करेंगे। 20 लाख। तुम शांत होकर मुझे दिखाओ। यह 20 लाख कहाँ से आया? 20 लाख? तुम यहाँ शराब पीकर क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, सब काम पर जाओ। क्या हुआ? भाई फेई, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं किससे पूछूं? लेकिन पहले मैं शराब से होश में आओ। ठीक है, सोचो। ज़ूएफियाई। मिस लिन, आप यहां क्या कर रहे हैं? बैठिए बैठिए। खाना खा रहे हैं? आइए। मैं कल ही उदास था, मैंने बहुत ज्यादा पी लिया। मेरे उपप्रबंधक ने मुझे बताया कि आप मुझसे मिलने आई थी। मैं सुरक्षा गार्ड और आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे ईमानदारी से माफी मांगता हूं। आप यहाँ झूठी माया न दिखाए। मैं आपको बता दूं कि आज आप मुझे नहीं निकाल सकते। अगर आप मुझे वो 1,99,000 नहीं देंगे तो आज मैं भूत बनकर भी आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। 1,99,000? नहीं, ये 1,99,000 कहां से आया? आप जितना कहती हैं मैं उतना ही उलझता जा रहा हूं। आप यहाँ पागलपन क्यों दिखा रही हैं? इतना बड़ा मॉल मैंने आपके लिए साफ कर दिया। 20,000 का वादा किया गया था, मैंने सिर्फ 10,000 लिए।
बाकी का कुछ भी नहीं कहा गया। ये किसका नियम है? मॉल की सफाई। किसने आपको मॉल की सफाई करने के लिए बुलाया? वो चश्मा पहने हुए माँ नाम का आदमी। माँ नाम का? लाओमा। मिस लिन, हमारे बीच एक भ्रम है। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ये सफाई का काम कंस्ट्रक्शन पार्टी को करना था, और ये पैसा मैंने लाओमा को पहले ही दे दिया है। आप झूठ बोल रहे हैं। दिन दहाड़े में क्या मुझे आपसे झूठ बोलने की जरूरत है? अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं ऊपर जाकर कॉन्ट्रैक्ट ले आता हूँ। वापस आइए, बैठिए। मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखना चाहती। अगर आप सच कह रहे हैं तो उस माँ नाम के आदमी को बुलाइए, हम आमने सामने बात करेंगे। मैं आपको सच कहता हूँ, मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ। कई बार फोन किया, अब उसका नंबर बंद हो गया है, और मेरे क्वालिटी कंट्रोल विभाग ने मुझे बताया कि हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में बहुत गंभीर समस्या है। अगर आप उसे ढूंढ सकती हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आप मुझे तुरंत बताइएगा, तब मैं आपको एक लालची भी दे सकता हूं। नहीं, मेरे यहां एक डिनर पार्टी है, आज मैं आपके साथ नहीं रह सकता। अगर कल आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे मिल सकती हैं। मैं चलता हूं। बॉस जो, आप ग्लास क्यों नहीं उठा रहे? पीजिए पीजिए। बॉस दू, ये तरह की पार्टी मेरे लिए नहीं है। फिर भी मेरी कल की शराब अभी तक नहीं उतरी है। क्या समय हो गया है मुझे बच्चे को लेने जाना है, आज छोड़ दो ना। नहीं नहीं, आज का ये समारोह तुम्हारे लिए ही आयोजित किया गया है। तुम चले गए तो मैं क्या बताऊंगा। क्यान सर के प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद की जरूरत है। रुको, जल्दी बताओ। बॉस जो, तुम नहीं जा सकते। आज हमें खूब पीना है। हाँ। तो ऐसा करे बॉस डू, मैं पहले घर पर एक फोन करता हूं। तुम लोग बैठो, मैं वापस आता हूं और फिर खूब पिएंगे। ठीक है, जल्दी करो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ, पीते हैं। आओ, चीयर्स। माँ, युआन यी कहाँ है? मुझे यहाँ एक मीटिंग में है, मैं नहीं आ सकता। ऐसा करो, जैसे ही मैं खत्म करूंगा मैं उसे लेने आऊंगा। मिस्टर जोफी, मिस लिन, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। तुम तो यहां तक पीछा कर आई हो। कैसा है, क्या वह मिल गया? मैं उसे नहीं ढूंढ सकता, मैं केवल तुम्हें ढूंढ सकता हूँ। मैंने तुम्हें दिन में कितनी बार कहा? अब तुम मुझे ढूंढ रहे हो, यह कुछ नहीं करेगा। तुम्हारे पास मेरे से ज्यादा तरीके हैं। तुम एक शर्त रखो, कैसे तुम मुझे उसे ढूंढने में मदद करोगे? नहीं। तुम्हारी शराब पीने की क्षमता कैसी है? ठीक है, थोड़ा पी सकता हूँ। थोड़ा कितना है? बियर की बात करें तो 1, 2, 3, 4 बोतल। ठीक है, और शराब? 1, 2, 3, 4 गिलास। बस हो गया। जब तक चाहो पी सकते हो, यह काफी है। ऐसा करो, तुम मेरे लिए एक टोक बनो, मेरे पीआर मैनेजर का रोल निभाओ। बस उन्हें थोड़ा डराना है। ऐसा करो, तुम मेरे लिए पियो, मैं तुम्हारे लिए उसे ढूंढूंगा। कैसा है? डील। मेरे साथ आओ। मैं बॉस जो कंपनी का पीआर मैनेजर हूँ। मेरा नाम लिंजियो पैन है, माफ कीजिए। आज मुझे देर हो गई, मैं पहले एक जग खुद पीता हूँ। ठीक है, पी सकते हो। अच्छा, बॉस जो, ये कौन है? तुम्हारी कंपनी ने कभी नहीं देखा। नया है, जापान से वापस आया है। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक कलश शराब पेश करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। उज्जवल भविष्य। ठीक है, एक्साइटमेंट, आओ। धन्यवाद। आओ, जल्दी करो। कुछ खाओ, कुछ खाओ, कुछ खाओ। लगभग हो गया। सज्जनों, जैसा कहा जाता है, अगर महिला साथी पी सकती है
तो हम पुरुषों को गिलास उठाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। नहीं बॉस दुओ, पहले मुझे इस चक्र को पूरा करने दो। चिंता मत करो, आज मैं तुम हूँ और तुम मैं हो। आज मैं सभी मालिकों के साथ शराब पीने वाला हूँ। आओ बॉस हुआंग, मैं आपको श्रद्धांजलि देता हूँ। मत डालो। 10 कलश हो गए हैं और डाल रहे हो। देखो कैसे पी गए हो। मैं नहीं कर सकता। अब तुम्हारी बारी है। मैं जा रहा हूं। कोई बात नहीं, मैं पहले पीता हूँ। यह कहाँ है? तुम आखिरकार जाग गए। तुम कौन हो? मैं ज़ोएफियाई हूं। ज़ोएफियाई? यह कहाँ है? मेरी कंपनी। मैं यहाँ कैसे आया? मैंने तुम्हें यहां लाया। तुम बहुत भारी हो। मुझे उठाया? मेरे कपड़े कहाँ हैं? मैंने उतार दिए। तुमने मेरे कपड़े क्यों उतारे? मैंने धो दिए। तुम मुझे बलात्कार करना चाहते हो? तुम गंदे बदमाश हो। नहीं नहीं, तुम बैठो बैठो बैठो। गलतफहमी हो गई है। तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है? तुम सच में नशे में धुत हो गए थे। मेरी बात सुनो। इस तरह मैं तुम्हें शुरू से अंत तक याद दिलाता हूं, ठीक है? यह तो है। आज रात हम दोनों रेस्टोरेंट में मिले। तुम रोते हुए मेरे लिए शराब पीने की जिद कर रहे थे। मैं तुम्हें मना भी नहीं कर सका। फिर तुम एक के बाद एक पीते रहे। तुम्हारी शराब पीने की क्षमता तो अच्छी है, लेकिन बाद में उल्टी कर दी। फिर मैंने तुम्हें अंदर ले जाकर तुम्हारा कोट उतार दिया, वहां धो दिया। समझे? हाँ, थोड़ा याद है। तुम मत कहो। इस बात के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारा कपड़ा धुल नहीं पाया तो मैं तुम्हें एक नया दिला दूंगा। मुझे कपड़े नहीं चाहिए। मुझे वो 1.9 लाख चाहिए, या फिर 1 लाख भी चलेगा। कई आंटियों की मजदूरी देनी है। उन्होंने इतनी मेहनत की है। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? लिंजी, पहले शांत हो जाओ। यह मदद मैं नहीं कर सकता। अगर हमारी कंपनी ने तुम्हारा पैसा रोका है तो मैं सब कुछ बेचकर भी तुम्हें वापस कर दूंगा। लेकिन यह मामला हमारी कंपनी से जुड़ा नहीं है। ऐसा करो,
वह कंट्रैक्टर, मैं हर संभव कोशिश करूंगा। तुम्हें उसे ढूंढने में मदद करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा? रो मत। उल्टी मत करो, मैं तुम्हें पानी लाता हूं। 1 मिनट रुको, जरा ठहरो। मैं क्या करूंगा? क्या करूं? फी भाई, इतनी रात को क्या हुआ? जी हाँ, कंपनी के 1 लाख रुपए मैं थोड़े समय के लिए इस्तेमाल करूंगा। जल्दी 110 डायल करो, कोई छत से कूदने वाला है। कौन कौन कूदने वाला है? कहाँ कूद रहा है? 110। लिंजी, मैं हूं। लिंजी, मैं तुम्हारी हिम्मत की कद्र करता हूं। यह छत मैं कई बार आ चुका हूं। तुम जहां खड़ी हो, मैंने सोचा है, लेकिन कभी नहीं किया। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं। दरअसल, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, हम दोनों की स्थिति एक जैसी है। सभी पीड़ित हैं। क्या आपको पैसे की जरूरत नहीं है? मैंने आपके लिए पैसे जमा कर दिए हैं, सब ले आया हूं, देखिए। आप क्या कर रहे हैं? पैसे गिन रहा हूं। मिस लिन, आप चिंता न करें। यहां 1 पैसा भी कम होगा तो मैं आपके साथ कूद जाऊंगा। मैं नहीं, आप बोलिए मत। मैं कह रहा हूं, मैं बोलूंगा। आप पैसे गिनिए, फिर हम अच्छे से बात करेंगे। पैसे गिनिए, पैसे गिनिए। मिस लिन, देखिए, आप इतनी जवान हैं। क्या इस 10,000 रुपए के लिए इतना करना जरूरी है? क्या आप अपने बारे में नहीं सोचती? आप अपने परिवार के साथ अन्याय नहीं कर सकती।
आप बहुत जिम्मेदारी से काम नहीं ले रही हैं। आप कह रही हैं आप इतनी आसानी से कूद गईं। मैं वांगो नदी में कूद जाऊंगा तो भी मैं अपने आप को साफ नहीं कर सकता। पुलिस आ गई है, आत्महत्या है या हत्या, मैं कुछ नहीं कह सकता। समस्या यह है कि यहाँ कोई सीसीटीवी भी नहीं है और मेरे बच्चे भी हैं। आप जानते हैं, अगर मैं अंदर चला गया तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा? मिस लिन, बच्चों के लिए ही सही। आप ऐसा नहीं कर सकती, है ना? मिस लिन लिन, हाँ, आप बीमार हैं। हाँ, मैं बीमार हूँ। 我有病。 फी भाई, कल कौन कूद गया? मैं। वो 10,000 रुपए मैं नहीं मांगूंगा। कल आपने मुझे पुलिस को बुलाने के लिए कहा था, मैंने बुला दिया। पुलिस ने मुझसे पूछा कौन कूदा, क्यों कूदा, कहाँ कूदा। मैंने कहा मुझे नहीं पता। फी भाई, कल आखिर कौन कूदा? वह लड़की जो कंपनी में मेरा कर्ज मांगने आई थी, जिसे आपने सुरक्षा गार्ड से हटवा दिया था। वह थी? वो 10,000 रुपए ले गई? क्या मैं ले गया? वो ले गई। वो कैसे ले गई? फी भाई, हम एक डिजाइन कंपनी है, हम चैरिटी संस्था नहीं है। कंपनी की वर्तमान स्थिति क्या है आप नहीं जानते। इतना ही लिक्विड फंड है और उसने 1 लाख ले लिया। वो कंपनी। ठीक है, पहले घबराओ मत। मैंने पहले ही उसे एडवांस दे दिया है। एफआई भाई, तुम उस 1 लाख रुपए को नीचे रख दो। क्या मैं कूद जाऊं? फिर वह बेकार की बातें कर रहे हो। तुम चिंता मत करो, यह मेरा व्यक्तिगत कदम है। कुछ दिनों में मैं यह पैसा कंपनी को वापस कर दूंगा। एफआई भाई, तुम्हारा उस लड़की से क्या रिश्ता है? तो हम दोनों का क्या रिश्ता है? हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो बस यही बात है। हमारा कोई रिश्ता कैसे नहीं हो सकता? ठीक है, पैसा ले लिया गया है, बेकार की बातें मत करो और जल्दी से कुछ जानकारी और सबूत इकट्ठा करो। समझ गया। अगर वो लड़की पैसा नहीं लौटाती है तो मैं उसे ढूंढ लूंगा। किसने कहा उस लड़की के बारे में? मैं उस ठेकेदार के बारे में बात कर रहा हूं जिसने हमें धोखा दिया। तुम चिंता मत करो, वो लड़की और वो ठेकेदार कोई भी नहीं बचेगा। एक अच्छी डिजाइन कंपनी और उन्होंने हमें धोखा दिया। इस बार ग्राहक हमारे डिजाइन प्रस्ताव से बहुत खुश हैं। बेशक कुछ छोटे विवरणों को अभी भी समायोजित करने की आवश्यकता है। सभी जानते हैं हमारी कंपनी का मूल मंत्र है कि विवरण सफलता का निर्धारण करते हैं। तो यह मामला हम तुम फिर कैसे आ गए? मैं नहीं कह रहा, तुम कैसे अभी भी मेरे पीछे पड़े हो? क्या तुम बात करना जानते हो? मेरे कपड़े तुम्हारी कंपनी में छूट गए हैं। क्या मैं उन्हें लेने नहीं आ सका? अगर मैं तुम होता तो पिछली बार मुफ्त में 1 लाख मिलने पर मैं भाग जाता। तुम जल्दी से चले जाओ। तुम कैसे बात कर रहे हो? मैंने यह नहीं कहा कि मैं पैसा नहीं लौटाऊंगा। मैं सुरक्षा को बुला रहा हूँ। तुम थोड़ा तंग बनो। क्या बहस कर रहे हो? यहाँ मीटिंग चल रही है। तुम्हारी डेकोरेशन काफी अनोखी है। बैठो।
धन्यवाद। तुम मुझसे इतनी जल्दी मिलने आए हो, क्या पैसा लौटाने आए हो? पैसा लौटाने में थोड़ा समय लग सकता है। आज मैं माफी मांगने आया हूँ और तुम्हें धन्यवाद भी कहना चाहता हूँ। जरूरत नहीं है। मैं ज़ोएफियाई हूँ, मैं किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटा, लेकिन यह धन्यवाद मैं स्वीकार करता हूँ। इसके अलावा हमने उस ठेकेदार पर मुकदमा दायर कर दिया है जिसने हमें धोखा दिया, क्योंकि उसने हमारी कंपनी को काफी नुकसान पहुंचाया है। और हाँ, मैंने आपके लिए जो 1 लाख रुपए अदा किए थे। क्या मुकदमा दायर करने से वह पैसा वापस मिल जाएगा? जरूरी नहीं। मिस्टर ज़ोएफियाई, मैं लिनक्स आईओपैन हूँ। मैं कभी भी कायर या बेईमान इंसान नहीं रहा। जो पैसा आपने मेरे लिए अदा किया है, मैं निश्चित रूप से वापस करूंगा, चाहे मुझे आपके लिए काम ही क्यों न करना पड़े। क्यों न ऐसा करें, कल से मैं आपकी कंपनी में काम करना शुरू कर दूंगा। चाय पिलाने से लेकर सफाई तक जो भी काम होगा, मैं वह सब कुछ करने को तैयार हूँ जो मैं कर सकता हूँ। मिस लिन, कृपया मेरी कंपनी के चारों ओर नजर घुमाएं। देखिए कि क्या किसी पद पर कोई खाली जगह है। हमें जरूरत नहीं है। मिस्टर ज़ोएफियाई, मैं भी बहुत परेशान हूँ। जल्द से जल्द आपका पैसा वापस करना चाहता हूँ। क्यों न आप मेरे लिए कोई काम ढूंढ दें। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं न तो मेहनत से डरता हूँ और न ही थकान से। सच में मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे कोई बीमारी है? नहीं। पक्का? पक्का, निश्चित और बिल्कुल पक्का। कोई बीमारी नहीं तो मौका है। चूंकि आपने मुझसे मदद मांगी है तो मैं सीधे बात करता हूं। मेरी एक बेटी है, उसका नाम योनी है, आप जानते हैं ना? मैंने उसके लिए कई आया ढूंढी हैं, लेकिन कोई काम नहीं आई। वह किंडरगार्टन में भी जाने को तैयार नहीं है। मैं आपसे साफ साफ कह सकता हूं, मैं उसे मनोवैज्ञानिक के पास ले गया था। डॉक्टर ने कहा कि उसे उच्च गुणवत्ता वाला नजदीकी साथ चाहिए। इसलिए आप चाहते हैं कि मैं योनी के साथ रहूं? बिल्कुल सही। मैं देख सका हूं, उसे आपकी पहली छाप अच्छी लगी है। वह आपको पसंद करती है। तो क्या आप तैयार हैं? मैं उसके साथ रहने को तैयार हूँ, बिल्कुल। लेकिन मैं आपके घर पर रात नहीं बिता सकता। मैं हर सुबह 7 बजे काम पर आ सकता हूँ और रात में योनी के सो जाने के बाद चला जाऊंगा। क्या यह ठीक है? यह सब मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। याद रखो, मुझे लोगों के देर से आने से बहुत नफरत है। ज़ोएफियाई साहब, वेतन अभी तय नहीं हुआ है। महीने के 15,000। ठीक है। हाँ हाँ, धन्यवाद ज़ोएफियाई साहब। छह और 2/3 महीने में चुका दूंगा। तो क्या मैं बुढ़िया बन जाऊंगी? बुढ़िया क्या बोल रहे हो? मजदूरों का अपमान कर रहे हो क्या? फैंग लुओबो, मैंने तुम्हें पता भेजा ना। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? रुको, मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ। फिर से वही लुओबो है क्या? जरूरी बात है बोल कर आया है। ठीक है, मैं कहाँ था? ज़ोएफियाई, हाँ, असल में यह ज़ोएफियाई मेरी मदद की। बिल्कुल बर्फ में कोयले जैसा था। मैं भी जल्द से जल्द पैसे चुकाना चाहता हूँ, नहीं तो मेरा मन नहीं लगेगा। ज़्याओपैन, लचीला और दृढ़, तुम्हें तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन क्या तुम ज़ोएफियाई के परिवार को वाकई जानते हो? कहीं तुम शेर के मुंह में तो नहीं जा रहे? असल में मैंने सोचा भी, लेकिन ज़ियाओपैन, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। छोटे गुरु, तुम भी आओ। बड़े लुओबो, मैं तुम्हें बता दूं, ये नेविगेशन बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। मैं अभी यहाँ आया था, फिर इसने मुझे घुमा दिया। अगली बार इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्या तुम्हारा कोई जरूरी काम है? हाँ, ये ज़ोएफियाई का घर मैंने पूरी तरह से जांच लिया है। तुम्हें वाकई नहीं जाना चाहिए। अभी रुक जाओ। उनका परिवार इस क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। ये ज़ोएफियाई अक्सर शराब पीता है और उसका स्वभाव बहुत गर्म है। उसकी एक छोटी बेटी भी है, देखने में तो प्यारी है,
लेकिन असल में एक शैतान है। फैंग लोबो, तुम्हारी यह जासूसी की कला पहले क्यों नहीं दिखी? और तुम दूसरों की निजी जानकारी क्यों जान रहे हो? क्या गलत है? मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। लोबो डूडू, असल में मुझे मेहनत से डर नहीं लगता। जब तक कर्ज चुक जाए मैं कुछ भी करूंगा, और उनके परिवार को अभी मेरे जैसे व्यक्ति की जरूरत है और मुझे पैसे की जरूरत है। यह तो दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर मैं अच्छा करूंगा तो मुझे भी संतुष्टि मिलेगी। नहीं, तुम लोग क्या खा रहे हो? मुझे भी एक दो। तुम बिल भरो, वेटर। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, खाते समय टीवी नहीं देखना चाहिए। तो मैं खाने से इनकार करता हूँ। युवनी खाते समय टीवी देख रहा है। पेट के लिए बुरा है, पाचन को प्रभावित करता है। तुम क्यों नहीं सुनते? ठीक है, मुझे जल्दी काम पर जाना है, देर हो जाएगी। कुछ भी हो, वापस आकर बात करेंगे। ठीक है, मैं हार गया। देखो, खाओ। नहीं, मुझे काम पर जाना है, नहीं तो देर हो जाएगी। पापा, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। लड़की लड़की लड़की, मैं पूछ रहा हूँ, यह जगह कैसे जाएं? मुझे यहाँ जाना है। माफ करना दीदी, मैं यहाँ ज्यादा नहीं जानता। धन्यवाद। यह कैसे होगा? यह जगह कैसे जाएं? यह कैसे होगा? दीदी, मैं तुम्हारे लिए मैप चेक करता हूँ। माफ करना, मुझे देर हो गई। माफ करना, क्या समय हुआ है? नहीं, मैंने अभी खरीदा। तुमने टिकट खरीदा? मेट्रो ट्रैफिक जाम है, मैं तुमसे कह रहा हूँ। पैसे काटने होंगे, जरूर काटने होंगे। पापा, तुम काम पर जा सकते हो, देर मत करो। सुना है? देर मत करो, देर हो जाएगी। दीदी, हम फिर मिले। युवनी, दीदी डरो मत, मेरे पापा कागज के शेर है। वह तुम्हारे पैसे नहीं काटेंगे। क्या हुआ जियांग गैंग? एफआई भाई, वो घास का बगीचा किंडरगार्टन, वो डिजाइन योजना फिर से वापस आ गई है। यह अच्छा नहीं है। क्यों? मुझे भी पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे पास गपशप से आई खबर है, जो हमसे लगातार संपर्क में था। वो प्रोजेक्ट मैनेजर अचानक छोड़ गया। उसने इस प्रोजेक्ट के कम से कम आधे लोगों को ले लिया। इसलिए पहले की सभी बातचीत, क्लाइंट ने सभी को अमान्य माना। फिर से शुरू करना होगा। सभी अमान्य। उसका छोड़ना उसका व्यक्तिगत व्यवहार है। इस मामले से क्या लेना देना है? यह योजना हमारी कंपनी की है, उनकी कंपनी के साथ सहमत परिणाम अब बेकार हो गया है। सही कहा। जियांग गैंग, यह केस हमने इतने समय से काम किया है, अब फिर से शुरू करना है। मेरे ख्याल से इस केस को छोड़ दो। मत छोड़ो एफआई भाई, वो शायद बड़े क्लाइंट हैं, पैसे वाले हैं, मन मर्जी करते हैं। पैसे वाले क्या बड़े हो गए? पैसे वाले हमें नौकर समझते हैं। अब तुम उन्हें फोन करो, उन्हें बताओ कि अगर वे अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो जिसे चाहे उसे ढूंढ लें।
एफआई भाई, गुस्सा शांत करो। आखिरकार इस प्रोजेक्ट का मुनाफा अच्छा है, करने से जरूर असर होगा। इतने डिजाइनर इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। याद है जब हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था तो इतने लोगों ने कीमतें कम कर दी हमसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए। अगर हम अब हार मान ले तो वे ही आखिर में जीतेंगे। तुम्हारी बात मैं समझता हूँ, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने हमारा बहुत समय और ऊर्जा ले ली है। मेरे पास इतना मन नहीं है उनके लिए फिर से डिजाइन बनाने का। बातचीत करेंगे, उन्हें बातचीत करने दो। एफआई भाई, ऐसी स्थिति में हम सभी निराश होते हैं, लेकिन शंघाई में निराशा पर विश्वास नहीं किया जाता। स्टूडियो की वर्तमान स्थिति यह है, इस महीने के अंत तक 6 महीने से काम नहीं हुआ है। इस डील को बचाने के लिए सभी ने इतनी मेहनत की है, अब बिना कुछ कहे छोड़ दिया गया है। छोड़ दो, जो करना चाहे करे, मैं नहीं करूंगा। छोड़ दो, हम दोनों नहीं करेंगे। एफआई भाई, स्टूडियो में अभी भी कई लोग हैं जिनके मुंह खुले हैं, उनका पेट भरना है। एफआई भाई, कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक केस है। इतने सालों से तूफान और मुश्किलें आई हैं, फिर से शुरू करने में क्या बुराई है? एक्सायोपैन दीदी, मैं पानी में खेलना चाहती हूँ। तो हम रेनकोट पहन लेंगे। मुझे रेनकोट पसंद नहीं है। तो छाता ले लें। मुझे छाता पसंद नहीं है। रेन बूट पहन लें। मुझे रेन बूट पसंद नहीं है। यूएनई दीदी, फिर से कहो। पानी में खेलने के लिए रेन बूट और छाता जरूर पहनो। एक्सायोपैन, मैं भी फिर से कहूँगा। मैं बारिश के जूते और छाता पहनने से नफरत करता हूँ। पहनना ही होगा। नहीं पहनूंगा। नहीं पहनोगे तो बाहर नहीं जा सकते। युआनी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। वापस आओ, वापस आओ। क्या कर रहे हो? तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं जा रहा हूँ, मैं बाहर खेलने जाऊंगा। नहीं। तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ इतना मुश्किल हो गया है। शायद मैं तुमसे मिला, मेरी सबसे बड़ी किस्मत थी। तुम्हारे जाने के साथ ही सारी किस्मत खत्म हो गई। यूएनई में वापस आ गया हूं। उसे मत छेड़ो। वापस आओ। हाँ,
पापा, मुझे एक्सायोपैन दीदी से नफरत है। युवनी, मिस लिन, मैंने तुम्हें अपनी बेटी की देखभाल के लिए बुलाया था। तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। बारिश हो रही थी, वह बारिश में भीगने के लिए जिद कर रही थी। मैंने उसे बारिश के सामान पहनने के लिए कहा, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। किसे पता था कि यह बच्चा इतना जिद्दी होगा। मैं तुम्हें बता दूं, मैं कभी भी अपनी बेटी को उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करने दूंगा। तुम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। मैंने बच्चे को नियंत्रित नहीं किया, लेकिन मुझे उसकी बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। हो सकता है कि हमारी शिक्षा की अवधारणाएं अलग हों। अगर मैंने पहले से तुम्हें स्पष्ट नहीं बताया तो मैं माफी मांगता हूँ। अगर तुम मेरे बच्चे के स्वभाव के साथ नहीं रह सकते तो जाओ, अलविदा। मिस्टर जो, क्या तुम सिर्फ इस बात के लिए मुझे निकाल रहे हो? मुझे अब समझ में आया क्यों योनी ने इतनी सारी आया बदली है। यह उसकी समस्या नहीं, तुम्हारी समस्या है। तुमने इतने लोग बदले हैं सिर्फ यह देखने के लिए कौन उसकी बेवजह की जिद को सहन कर सकता है। मैं योनी नहीं हूँ, जाना है तो जाओ। यहाँ मुझे शिक्षा मत दो। मैं मानता हूँ कि मैंने कभी आया बनने का सोचा भी नहीं था। मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ। अगर तुम मुझसे संतुष्ट नहीं हो तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा पैसा जरूर वापस करूंगा। पैसे की बात बाद में, जाना है तो जाओ। हालांकि तुम इसे सुनना नहीं चाहते, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा। ओपन एजुकेशन का मतलब लापरवाही नहीं है, बच्चे का सम्मान करते हुए नियम बनाना है। वाकई अजीब पिता और बेटी, तुम्हारी किस्मत अच्छी हो, अलविदा। पांजी पांजी, यह क्या हो रहा है? बर्दाश्त नहीं हो रहा। यह पिता पुत्री जोड़ा बहुत मुश्किल है। मैं आपसे कहता हूँ, अगर मैं किसी से नफरत करता हूँ तो मैं उन्हें उनके घर में नौकरानी बनने के लिए धोखा दूंगा। ठीक है, सोचना बंद करो। मैं आपसे कहता हूँ, कोई भी परेशानी ऐसी नहीं है जिसे एक मिठाई से दूर न किया जा सके। अगर है तो 2 पिए। यह बहुत अजीब है। आप जानते हैं कि यह कितना अजीब है। शुरू में उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बेटी का विकास स्वस्थ नहीं है। मैंने सोचा कि आप मुझसे बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन उनके घर में मुझे लगा कि यह काफी फैशनेबल है। हाँ, अब थोड़ी सी मानसिक बीमारी के बिना कोई भी खुद को मध्यम वर्ग का नहीं कह सकता। मानसिक बीमारियां बचपन से ही शुरू होती हैं। मैं शुरू में युवानी के साथ बाहर गया था, आप जानते हैं। मुझे लगा कि वह बहुत अच्छी है, लेकिन मैं उनके घर में आधे दिन रहा और तब मुझे एहसास हुआ वह बच्चा बहुत अच्छा है। इतनी छोटी लड़की, वह गुस्से में आती है और उसका गुस्सा इतना बड़ा होता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वह वास्तव में अजय है। वह पागल हो गई है, आप जानते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यह छोटा राक्षस आसान नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। आपने इस पर विश्वास नहीं किया। सोचिए, किसके बच्चे 5-6 साल के होकर भी स्कूल नहीं जाते, हर दिन घर पर रहते हैं। आपके पूर्व वे भी नौकरानी के क्षेत्र में अग्रणी थे। आपको कैसे लगा है कि आप लिन जियोपान ही चमत्कार कर सकते हैं? पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया। मैं आपसे कहता हूँ, वास्तव में यह बच्चा आसान नहीं है, लेकिन मैं इसे मिल सकता हूँ। आपको बस मुझे थोड़ा समय देना है। आप जानते हैं कि सबसे बुरी बात क्या है? वह उसके पिता जोफी है, आप जानते हैं। जोफी वही मुख्य दोषी है। समस्या होने पर पहले खुद को जांचने के बजाय दूसरों की समस्याओं की बात करता है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी बेटी ऐसी हो गई है। ठीक है, कुल मिलाकर यह अजीब पिता पुत्री जोड़ी अब से आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। आप खुश हो जाइए। यह छोटा और बड़ा राक्षस पहले दिन ही अपना असली रूप दिखा देता है। आप लिन जियोपान पहले दिन ही सही रास्ते पर लौट सकते हैं। नहीं तो रात लंबी होती है, कौन जानता है चीजें और क्या कर सकते हैं। क्या अजीब चीजें हो सकती हैं। अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ, आपको भी लगता है कि यह अच्छी बात है? अभी भी उसका पैसा बकाया है। कल मैं फिर से लांजी के पास जाऊंगी। मैं देखती हूँ कि क्या काम कर सकती हूँ। तुमने कितना पैसा उधार लिया है? गुड मॉर्निंग शाओपेन। शाओपेन, सुबह सुबह खुश रहो, कल की बातें मत सोचो। आज फिर से एक अच्छा दिन है। हाँ, अब से मेरी बात मानना। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लोगों की बात न मानोगे तो नुकसान होगा, है ना? क्या वह बच्चा बदला लेगा?
अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या ये तुम और छोटी शैतान हो? हाँ, उसने बनाया है। वह छोटी शैतान सच में बहुत प्यारी है। प्यारी बहन, कल तुम कितना गुस्सा हो गई थी। कहीं तुम गुस्से में पागल तो नहीं हो गई? नहीं, मैंने सोचा शायद हर किसी में एक पागलपन का पहलू होता है, और कल हम तीनों ने वही किया। अब सोचती हूँ शायद मैंने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दी। हर चीज को अपने ऊपर ले लिया और झोल चिड़ई भाग गया। तुम अपनी गलतियों को लेकर बहुत ज्यादा सोच रही हो। अब एक छोटी शैतान जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, जिसने तुम्हें परेशान किया, तुम अब सोच रही हो कि कहीं तुमने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया तो नहीं दी। मैं तो हैरान हूँ। वह बच्चा बहुत दुखी है। तुमने कहा उसकी माँ उसके साथ नहीं है। उसे बहुत असुरक्षा महसूस होती होगी, बिल्कुल मेरे बचपन की तरह। मेरे साथ भी एक समय ऐसा था जब मैं बहुत गुस्सा करती थी, रोज लड़ाई करती थी क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ नहीं थी। शाओपेन, तुम बचपन में इतने दुखी थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे समझाऊं। मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, वह सब बीत चुका है। मैंने सोच लिया है खाना खाने के बाद मैं उनके घर जाऊंगी। गलती मानने। बहुत देर हो चुकी है। अब कुछ नहीं हो सकता। अंतिम संस्कार की तैयारी करो। युआन यी, हम नाश्ता करते हैं। पापा, आज मैं नाश्ता नहीं करना चाहती। क्यों? नाश्ता तो करना चाहिए। मन नहीं है। क्या हुआ? मन क्यों नहीं है? पापा को बताओ। मुझे शाओपेन दीदी की याद आ रही है। तुम उसे क्यों याद कर रही हो? तुम तो उसे पसंद नहीं करती थी। सुनो, जल्दी से खाना खाओ। मैं उसे नापसंद नहीं करता। अगर वह मुझे परेशान नहीं करती तो वह दुनिया की सबसे अच्छी बहन होती। युवनी, तुम्हारी एक्सायोपान बहन। तुम्हारे पापा ने उसे भगा दिया है, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए पूरे ब्रह्मांड में सबसे अच्छी बहन ढूंढूंगा। कैसा रहेगा? मुझे सिर्फ एक्सायोपेन बहन चाहिए। जाओ और एक्सायोपेन बहन को वापस ले आओ। मैंने उसे भगा दिया है, वह कैसे वापस आएगी? समय हो गया है, मुझे काम पर जाना है। नहीं, जूल साहब, मैं लिनक्स आईओपैन हूँ। मैं कल की बात के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे गुस्से में नहीं आना चाहिए था, खासकर एक बच्चे के साथ। जब मैंने यूएनई की देखभाल करने की बात कही थी तो मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। वैसे कल मेरा मूड थोड़ा खराब था, तो जल्दी आओ, मुझे काम पर जाना है। अचानक से अंतरात्मा जाग गई। इसे कहते हैं सीएओ 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 आ गया। सीएओ कौन है? सीएओ तुम्हारी एक्सायोपान बहन है। एक्सायोपेन बहन। गुड मॉर्निंग छोटे खरगोश। गुड मॉर्निंग एक्सायोपेन बहन। बहन, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ।
बचाओ। क्या हुआ युअनयी? मैंने सपना देखा कि एक बड़ा गोरिल्ला मुझे पकड़ने आया और मुझे खाना चाहता था। कोई बात नहीं, बहन यहाँ है। बहन तुम्हारे लिए गोरिल्ला को खा लेगी। सच में? क्या यह स्वादिष्ट था? हाँ, बाद में मैं तुम्हारे लिए एक पकड़ूंगी और तुम चखना। हाथ में क्या है? कपड़े। क्या हुआ? युअनयी, तुम बहन को बता सकते हो, तुम्हें यह कपड़ा इतना पसंद क्यों है? यह मेरी मम्मी का कपड़ा है, लेकिन एक दिन मैंने हर जगह ढूंढा और वह नहीं मिला। पापा ने कहा कि वह नहीं है। इस पर मम्मी की खुशबू है। विश्वास नहीं होता तो सूंघो, बहुत अच्छी खुशबू है। कितनी अच्छी खुशबू है। बहन, क्या तुम मेरी बात गुप्त रख सकती हो? गुप्त? क्यों गुप्त? यह कपड़ा पापा को नहीं बताना, ठीक है? अगर उन्हें पता चला तो वह इसे फिर से छिपा देंगे। दीदी तुम्हारी बात को गुप्त रखने का वादा करती है, तो तुम भी दीदी से वादा करो कि आगे से मेरी बात मानोगे, ठीक है? मैं दीदी की हर बात मानूंगा, जब तक तुम यह कपड़ा पापा को नहीं दोगे। यह अब हमारा छोटा सा रहस्य होगा। कहने से कुछ नहीं होता, चलो इसे लिखित में करते हैं। हम रोज क्या करेंगे वह सब लिख देंगे। इस तरह हम अपने वादों को पूरा कर सकेंगे। आओ हाथ मिलाएं। हाथ मिलाएं, 100 साल तक न बदले। मुहर लगाओ। युवनी, मुझसे बात करो। यह कपड़ा कहां से आया? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। जुओ साहब, यह कपड़ा मैंने उसे दिया है। तुमने दिया? तुम्हें किसने हमारे सामान को छेड़ने की अनुमति दी? माफ कीजिए, कल सफाई करते समय मैंने गलती से इसे पाया। वास्तव में माफ कीजिए। लिन जी, यह बात दोबारा नहीं होनी चाहिए। और बस और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तुम भी नहीं, युवनी भी नहीं। समझ गए? बेबी, रो मत। यह मेरी गलती है, मेरी गलती है। बॉस जंग, यह सब आपके पिछले सुझावों के अनुसार है। कुछ संशोधन योजनाएं हमने और एक कदम आगे बढ़ाया है। आप देखें कि और क्या चर्चा करना है। बॉस डुओ, दिशा में कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन हमारे कुछ अलग विचार भी हैं। ज्यादा नहीं, 6-7 बातें। बैंक सचिव, उन्हें भेजकर देखें। बॉस जो गांव जनरल, युअनयी, तुम दीदी की छोटी सहायिका बनो। दीदी तुम्हारे लिए एक छोटा सा कपड़ा बनाएगी, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी मम्मी का कपड़ा चाहिए। एक्साइओपैन दीदी, तुम मेरे लिए उसे ढूंढ कर लाओगी, ठीक है? लेकिन तुम्हारे पापा ने हमें उस कपड़े को छूने की अनुमति नहीं दी है। चलो उसे गुस्सा न दिलाएं। नहीं, मुझे चाहिए, तुम मेरे लिए ढूंढ कर लाओ।
तुम्हें पता होगा कि उसने इसे कहाँ रखा है। तुम सब कुछ जानती हो। तुम जरूर कर सकती हो। मुझे वास्तव में नहीं पता कि उसने इसे कहाँ छिपाया है, और मैंने तुम्हारे पापा से वादा भी कर लिया है। मैं अपना वादा तोड़ नहीं सकती। तुमने पहले मुझसे वादा किया था, वादा निभाओ। तुम मुझ पर दबाव मत डालो। मुझे शुरू में नहीं पता था कि तुम्हारे पिता इतने गुस्से में होंगे। एक्साइयोपैन दीदी, मैं अब गंभीरता से कह रही हूँ, मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ। तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? युआने, दीदी तुमसे कह रही है। कभी कभी बड़े तुमसे जो मांग करते हैं, उसके पीछे उनका तर्क होता है। तुम अभी नहीं समझ सकते, लेकिन बाद में समझ जाओगे। और तुमने अभी देखा भी है, दीदी ने तुम पर पापा की डांट न आए इसके लिए। दीदी ने पापा से झूठ भी बोला। यह दिखाता है कि दीदी तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें प्यार और सुरक्षा देना चाहती है। कभी कभी पापा तुम्हें कुछ करने से रोकते हैं, यह भी तुम्हारी सुरक्षा के लिए होता है। इसलिए तुम्हें समझना सीखना चाहिए। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो चलते रहो। अगर तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए तो मैं अंदर आ जाऊंगी। युआनी, तुम अच्छे बच्चे बनो, जिद मत करो। सुन रहे हो युआनी? बेटा युआनी, तुम दरवाजा बंद नहीं कर सकते। दरवाजा खोलो। मम्मी तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी याद आती है। युआनी, तुम नहीं मानोगे, यह तुम जानते हो? तुम भूल गए कि पापा ने क्या कहा था। एफआई भाई, वे लोग बहुत अविश्वसनीय हैं। क्या मतलब सिर्फ 6-7 सुझाव? हर एक में 3 छोटे सुझाव हैं। ये 5वां ड्राफ्ट है। वे क्या करना चाहते हैं? एफआई भाई, ऐसे बता दो, हम इस केस में फंस जाएंगे। इस तरह काम नहीं चलेगा। तो तुम क्या सुझाव देते हो? जब हम दोनों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो हमें शांत होकर अच्छे से सोचना चाहिए। ठीक है? जू एफआई, तुम्हें बदलाव आया है, भावनात्मक बदलाव। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं चीजें फेंक दूंगी। वापस आओ। चीजें कहाँ हैं? कौन सी चीजें? तुम क्या कह रहे हो? नहीं, दोबारा नहीं। अभी तो तुम्हारी तारीफ की थी कि तुम्हें बदलाव आया है। गाओ जियांग, मैं तुम्हें बताता हूं। अगर पानी है तो मेरे बर्तन में कम डालो। युआने, सुनो। देखो, तुमने दरवाजा खोल दिया। माँ, देखो, बहन तुम्हारे लिए क्या लाई है। तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। युआनी, तुम अकेले इतनी देर से अंदर हो। पापा सच में गुस्सा हो जाएंगे। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो बहन दरवाजा तोड़ देगी। मैं 3 गिनती गिनता हूँ। युआनी, तुम भागने की कोशिश मत करना। युआनी, अच्छे बच्चे बनो। मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या तुम बहन की बात नहीं सुनोगे? युआनी, मैं तुम्हें भालू की तरफ से माफी मांगता हूँ, ठीक है? युआनी बच्चे, मुझे माफ कर दो। तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, तुम भालू से भी बात नहीं कर रहे हो। मिस लिन, क्या तुम सुबह मैंने जो कहा था वह भूल गई हो? जब तुम हर पल मेरी हरकत पर नजर रख रहे हो,
तुम्हें पहले ही देख लेना चाहिए था कि वह जानबूझकर अंदर छिप गई है। मैंने अच्छी तरह से समझाया लेकिन वह बाहर नहीं आई। उसकी सुरक्षा के लिए मुझे दरवाजा तोड़ना पड़ा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या बच्चा जानबूझकर अंदर छिपा था। तुम एक आया हो और बच्ची को भी नहीं संभाल सकते। क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मिस्टर जो, अगर तुम मुझे परेशान करना चाहते हो तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, लेकिन मैं अभी भी सुझाव दूंगा कि तुम अपने बचाव कक्ष एक मजबूत ताला लगाओ या एक फायरवॉल लगाओ, वरना मुझे सच में लगता है कि तुम यहाँ मेरे लिए गड्ढा खोद रहे हो। युआनी, अच्छे बच्चे बनो, रोना बंद करो।